ओम नमः शिवाय। जब बच्चे एग्ज़ाम देने जाते हैं ना तो माँ बाप बोल देते हैं कि बेटा ठंडे दिमाग से लिखना, सारे प्रश्नों को पहले ध्यान से पढ़ना और फिर एक एक करके उसका ठंडे दिमाग से जवाब देना। जब कोई समस्या आ जाती है तो आप सोचते हो इस समस्या का समाधान क्या है, थोड़ी देर रुको, ठंडे दिमाग से सोचेंगे, फिर इसका समाधान निकालने की कोशिश करेंगे। जब भी कोई कठिन परिस्थिति आती है तो हम ये कहते हैं कि रुक जाओ, आराम से, ध्यान से, ठंडे दिमाग से इस पे विचार करो, जल्दबाजी ना करो। आज तक लेकिन ये बात समझ नहीं आई कि ठंडे दिमाग का मतलब क्या है। लेकिन जब स्वर विज्ञान को पढ़ा और उसको अपने जीवन में अपनाया और हजारों लोगों को सिखाया उसका प्रयोग कैसे करना है, तब समझ आया कि स्वर विज्ञान का संदेश क्या है। एक और नुस्खा हम अपनाते हैं। मुझे याद है कि बच्चों को माँ ख़ास तौर से जब परीक्षा के लिए जाते हैं, एग्ज़ाम के लिए जाते हैं, तो दही खिला देती है सुबह जाने से पहले, कि उसका मतलब है कि एग्ज़ाम अच्छा होगा। अब दही खाने से क्या मतलब है, क्या रिलेशन है एग्ज़ाम अच्छा होने का? अच्छा, अगर पढ़ाई की होगी तो अच्छा होगा, पढ़ाई नहीं की होगी तो दही में डूब जाओ तब भी नहीं अच्छा हो पाएगा एग्ज़ाम। ऐसा तर्क दे सकते हैं ना कोई लोग, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि इसका राज क्या है। मैंने पहले आपको बताया था कि ज्योतिष से स्वर विज्ञान का किस तरह से संबंध है, स्वर योग का किस तरह से संबंध है और ज्योतिष से किस तरह से बेहतर है स्वर विज्ञान। और आज मैं आपको बता रहा हूँ कि आयुर्वेद से किस प्रकार से स्वर विज्ञान का, स्वर योग का संबंध है। दही खाने का मतलब है कि दही खाने से चंद्र नासिका चलनी शुरू हो जाती है। चंद्र नासिका जो कि शरीर में, दिमाग में, बुद्धि में ठंडक लेके आती है, शांति लेके आती है। उस शांति से सब बैठ के जब आप बच्चा एक प्रश्न पत्र अपना पढ़ेगा, एग्जामिनेशन हॉल में बैठेगा, तो उसके जवाब वो अच्छे लिख पाएगा। ये उसका राज है। अगर सूर्य नाड़ी चलती होगी तो जल्दबाजी में फटाफट करके आ जाएगा, कुछ आता होगा, कुछ जवाब लिख के आ जाएगा। सब बच्चे अभी बैठे हैं अंदर, वो सबसे पहले पर्चा दे के आ जाएगा अपना। वो सूर्य नाड़ी का परिणाम है। इसलिए माँ बाप कहते हैं कि ठंडे दिमाग से करना, ठंडे दिमाग से। और उसका देखो, हमारी प्राचीन पद्धति हमारी कितनी शक्तिशाली है कि उसका हम अनजाने में ही कर रहे हैं। मैं श्योर हूँ कि 99.9% लोगों को नहीं पता होगा दही खाने का राज क्या है। बस उनको, कई लोगों से अगर पूछो तो वो कहते हैं कि हल्का खाना है ना, इसलिए वो परीक्षा के टाइम परेशान नहीं करेगा। बहुत छोटा रीज़न है, बहुत छोटा कारण है, बहुत कोई सॉलिड रीज़न नहीं है। लेकिन उसका राज मैंने आपको बता दिया अभी। दही खाने से चंद्र नासिका एक्टिवेट होती है और उसके बाद जब परीक्षा दी जाएगी तो वो ध्यान से, शांति से लिखा जाएगा। अगर आप भी किसी मुश्किल परिस्थिति में ऐसी हैं जब आप समझ नहीं पा रहे कि अब डिसीजन क्या लें, इस समस्या का समाधान क्या निकालें, शांत हो जाएं। मेक श्योर करें कि आपकी जो है चंद्र नासिका जागृत है, चंद्र स्वर आपका जागृत है। तो उसके बाद जो आप डिसीजन लेंगे आपके लिए वो लाभकारी और शुभ फल देने वाला होगा। अब जैसे बच्चों की परीक्षाएं आने वाली हैं, एग्ज़ाम आ रहे हैं, बहुत सारी क्लासों के, बहुत सारे जो हैं कॉम्पिटिशन्स के, तो मैंने सोचा कि ये बात बतानी ज़रूरी है कि बच्चे किस तरह से ना सिर्फ एग्ज़ाम में जाते हुए बल्कि जब पढ़ाई करने के लिए बच्चे बैठें तब भी ये श्योर करें कि चंद्र नासिका उनकी चल रही है, उनकी पढ़ाई अच्छे से हो पाएगी। लेकिन इंटरव्यू के लिए ये नहीं है नुस्खा, इंटरव्यू के लिए अलग है, वो फिर कभी बताऊंगा आपको। आज सिर्फ फोकस एग्ज़ाम पे है। तो एग्ज़ाम के लिए ध्यान रहे, जब एग्ज़ामिनेशन हॉल में घुस रहे हैं, मैंने आपको बताया है पहले की टेक्निक कि कैसे स्वर को बदलना है। मेक श्योर करें कि आपका चंद्र स्वर जागृत है और आप एग्ज़ाम हॉल में एंटर कर जाएं, प्रवेश कर जाएं और सफलता आपको मिलेगी। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।